तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं बुग्गा रामलिंगेश्वर मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ताडिपत्री नामक स्थान पर स्थित है और अनंतपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप बस से या ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। यह मंदिर पेन्ना नदी के तट पर स्थित एक शिव मंदिर है, जिसका निर्माण 1490 से 1509 ईस्वी के मध्य विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुआ। मंदिर के प्रमुख देवता शिव हैं। मंदिर गर्भ में स्थित शिवलिंग स्वयंभू मानी जाती है। इस शिवलिंग की दो प्रमुख खास बात है। पहली यह है कि जितनी भी शिवलिंग आपने देखी होंगी वो पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होंगी, लेकिन यह मंदिर में स्थित शिवलिंग दक्षिणमुखी है। दूसरी खास बात यह है कि शिवलिंग के नीचे से जल की धारा हमेशा प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि यह जल की धारा मंदिर के पास स्थित नदी से जुड़ी हुई है। इसी कारण शिवलिंग के पास हमेशा जल भरा हुआ रहता है। इस मंदिर में प्रवेश करने के 3 द्वार हैं, पश्चिमी द्वार, पूर्वी द्वार और दक्षिणी द्वार। द्वार के ऊपरी भाग को यहाँ गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के सभी गोपुरम अधूरे और टूटे हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार की दीवारों पर की गई कलाकारी और दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियाँ बेहद ही खूबसूरत हैं, जिन्हें बहुत ही बारीकी से बनाया गया है और एक दीवार पर सैकड़ों मूर्तियों को देखा जा सकता है। और इस तरह की कई दीवारें यहाँ स्थित हैं, जहाँ विभिन्न देवी देवता, पशु पक्षियों और जानवरों को उकेरा गया है। इस मंदिर को लेकर कई सारी मान्यताएं और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक किंवदंती के अनुसार यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां भगवान परशुराम ने तपस्या की थी, ध्यान साधना की थी। एक और मान्यता के अनुसार मंदिर के पास स्थित पेन्ना नदी में यदि बाढ़ आती है और नदी का जल स्तर इस मंदिर के बाहर स्थित देवी की मूर्ति की नाभि को छूता है तो प्रलय निश्चित होगा और ताडिपत्री शहर का अंत हो जाएगा। ऐसी कई किंवदंतियां और कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर के आंतरिक भाग, बाहरी भाग, मंदिर की दीवारों, मुख्य द्वार और गोपुरम में बनाई गई मूर्तियां मूर्तिकला का अद्भुत नजारा प्रदर्शित करती हैं। इन मूर्तियों को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। इनकी मूल शैली विजयनगर राजाओं की है, जिनमें चोल और चालुक्य शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस स्थान पर पाए गए अभिलेख बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए कारीगर बनारस से बुलवाए गए थे, जिनमें से एक का नाम एलनचारी था, जिन्होंने इस मंदिर पर अद्भुत संरचना बनाकर सभी को चौंका दिया। कई मुसलमान शासकों, जिनमें मुगल, हैदराबाद के निजाम और गोलकुंडा के मुसलमान शासकों ने इस मंदिर को तोड़ने के बेहद प्रयास किए, लेकिन वे मुख्य द्वार और गोपुरम को ही तोड़ पाए। जिस भी मुसलमान शासक ने मंदिर गर्भगृह तक पहुंचने और मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, वह उसी क्षण काल को प्राप्त हुआ या विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हुआ। इस कारण यह मंदिर अद्भुत और चमत्कारिक माना जाता है। हर शिवरात्रि, सोमवार या सावन के महीने में इस मंदिर पर भक्तों का मेला लगा रहता है। भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन को आते हैं। मंदिर के बाहर खाली पड़े मैदान में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सावन के महीने को तो लोग यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। मंदिर गर्भ में स्थित शिवलिंग के बारे में एक और किंवदंती बहुत प्रचलित है कि यहाँ स्थित शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित की गई थी। श्री राम ने तातकी नामक राक्षसी का वध किया, जो कि एक महिला थी, जिसकी हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना श्री राम ने की थी। एक बार शिव जी ने थिम्मन नायडू के पुत्र पेम्मा सनी नायडू को सपने में दर्शन दिए।
पेम्मासनी इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा कृष्णदेव राय के प्रमुख सेनापति थे। भगवान शिव ने पेम्मासनी को शिवलिंग के स्थान पर एक मंदिर बनाने को कहा, लेकिन ज्योतिषाचार्य और पंडितों ने पेम्मासनी को मंदिर निर्माण कार्य रोकने की सलाह दी, क्योंकि इससे राजा की अप्रत्याशित मृत्यु हो सकती थी और इस क्षेत्र में सूखा पड़ सकता था। लेकिन सब शिव पर छोड़ते हुए पेम्मासनी नायडू ने मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न कराया। मंदिर प्रांगण में ही नवग्रह देवता मंदिर भी स्थित है। ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेते ही किसी भी व्यक्ति का संबंध नवग्रह से जुड़ जाता है और जीवन भर कुंडली के 12 खानों में स्थित ये नवग्रह सुख और दुख का बड़ा कारण बनते हैं। मंदिर के आसपास खुदाई से प्राप्त अश्व, गरुड़, गज और शेषनाग की प्रतिमाएं भी मंदिर प्रांगण में ही प्रदर्शित की गई हैं। मंदिर प्रांगण में ही एक दूसरा भव्य मंदिर श्री हरि विष्णु जी का मंदिर भी है तथा श्री हरि विष्णु मंदिर में ही महालक्ष्मी मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर भी बड़ा भव्य और चमत्कारिक माना जाता है। यह मंदिर भी कई सारे कलात्मक पिलर्स से मिलकर बना है। जब हम मंदिर द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें श्री हरि विष्णु जी का मंदिर ही मिलता है। कहा जाता है कि शिव जी के दर्शन के बाद यदि आप श्री हरि विष्णु जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका मंदिर आकर दर्शन करना अपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर की खास बात इनके पिलर्स हैं, क्योंकि पिलर्स को थपथपाने पर 7 स्वरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती के समय कोई वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता था, बल्कि इन पिलर्स को थपथपा कर ही ध्वनि उत्पन्न की जाया करती थी। इस मंदिर में पिलर्स पर विभिन्न देवी देवता, नाग देवता, यक्ष, रक्ष, पक्षी और जानवरों की मूर्तियों को भी उकेरा गया है। ताड़ीपत्री शहर का कोई भी व्यक्ति जब भी नया वाहन लेता है तो सबसे पहले वो इसी मंदिर में वाहन की पूजा कराने वाहन लेकर आता है। मंदिर के आसपास खुदाई के दौरान मंदिर के विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए। इन अवशेषों को मंदिर प्रांगण में ही सुरक्षित रखा गया है, जिनमें विभिन्न मूर्तियां, मंदिर खंड और पिलर्स शामिल हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।